हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ हटके आप सबों से जिस विषय पर। तो सतयुग, द्वापर, कलयुग और एक युग। हालांकि हमारे और आपके हिसाब से, हम सभीयों के हिसाब से अभी कलयुग की समाप्ति नहीं हुई है और वर्तमान में हम कलयुग में ही जी रहे हैं। परंतु दोस्त या मित्रों, ये अब हम कलयुग में नहीं साइबर युग में जी रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि ये साइबर युग जो है वो उन सभी तीनों युगों पर भारी पड़ा है। और बिल्कुल आप समझ सकते हैं, अगर इस साइबर युग का सही इस्तेमाल किया जाए या किया जा रहा है तब तक तो ये ठीक ठाक है। परंतु इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जब नकारात्मक पहलुओं के साथ इस पर हम काम करते हैं तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है हम सभीयों पर, हमारे समाज पर, हमारी इस दुनिया पर। तो दोस्तों, इस साइबर युग ने हमें एक चीजें, जी हाँ, उपहार में दी हैं, गिफ्ट में दी हैं, जो चीजें हमें कंट्रोल करती हैं, अपने वश में रखती हैं। सभीयों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जी हाँ, पूरी दुनिया के लोग इस अंतर्गत नहीं आते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस यंत्र के कंट्रोल में रहते हैं, उसके वश में रहते हैं। और उस यंत्र का नाम है स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, हम स्मार्ट व्यक्ति उसे कहेंगे जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। जी हाँ, हम उससे ज्यादा स्मार्ट मानेंगे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो। और हमारा फोन अगर हमसे ज्यादा स्मार्ट है तो जाहिर है कि नुकसान पहुंचाएगा ही हमें, अगर हम सही तरीके से उसका उपयोग ना करें। जब परीक्षा की घड़ी आती है दोस्तों, तो लड़के ऐसे पढ़ने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, विद्यार्थी लोग, जैसे सालों भर उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं थी। रात रात भर जाग कर पढ़ना, जी हाँ, दिन दिन भर पढ़ना, इस तरह से पढ़ाई का सकारात्मक असर हमारे बच्चों के दिमाग पर नहीं जाता है। खास करके विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं। तो ये गलत तरीका है दोस्तों। पढ़ें, परंतु रात रात भर जाग कर ना पढ़ें। हर चीजों के लिए समय सीमित कर दें कि इतने देर पढ़ना है, इतना देर खेलकूद करना है, इतना देर योग करना है, व्यायाम करना है। क्योंकि दिमाग को एकाग्र रखने के लिए एग्जाम में भी दिमाग को एकाग्र रखकर ही प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। और अच्छा जो रास्ता है, जो बेहतर कहेंगे, वो दिमाग को एकाग्र करने के बाद जो हम सोच पाते हैं, हमारा दिमाग जो सोच पाता है, वही हम अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो दोस्तों, योग का इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा। तो चलिए दोस्तों, जब एग्जाम आपके सिर पर है तो पढ़ाई लिखाई की सारी चीजें आप अपनाइए और उसको युद्ध के अभियान के टाइप का ना लीजिए। ये एक हिस्सा है, पढ़ाई, परीक्षा, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, ये जीवन का एक हिस्सा है जो कि हमें उस लायक बनाते हैं कि हम अपने इस जीवन को अच्छे से जी सकें, सही सलीके से जी सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों से बताया कि स्मार्ट उसे कहेंगे जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो। तो वाकई हमने तो पहले ही घोषित कर दिया है कि ये जो मेरे हाथ में है, जो मेरी जेब में है, वो स्मार्टफोन है। और वो स्मार्ट मेरे साथ ही रहता है, मेरे हाथ में रहता है। तो समझ सकते हैं कि वो कितना घातक हो सकता है। जब हम उसे स्मार्ट मान लेते हैं तो हम थोड़ा बहुत उस पर निर्भर हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ भी सवालों के जवाब चाहिए, गूगल से पूछ लीजिए, तुरंत मिल जाएगा। परंतु ये वो जवाब मिलते हैं दोस्तों जो क्षणिक आपके दिमाग में रहते हैं। परंतु जो आप खुद से मेहनत करके और प्रैक्टिकल करके, एक तरह से कहेंगे, जो चीजें याद करते हैं, पढ़ते हैं, वो काफी समय तक आपके साथ, आपके पास, आपके दिमाग में रहता है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, जब मैं कहता हूं मेरा ऐसा मानना है तो आप लोगों का भी कुछ मानना होगा। तो अगर आप लोगों का भी कोई कुछ मानना होगा, कुछ अलग टाइप का, कुछ हटके, तो जरूर मुझे सुझाव दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ये सुझाव मेरे तक पहुंच सकता है। तो ये जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, दिमाग में दो बक्से हैं। जी हाँ, दिमाग के आधे हिस्से में एक बड़ा बक्सा है
और आधे हिस्से में एक छोटा बक्सा है। जब हम किसी चीज को एक बार सुनते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वो छोटे बक्से में आता है, परंतु उसी चीज को जब हम बार बार दोहराते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार लिखते हैं, तो वो हमारे बड़े वाले संदूक में, जी हाँ, बड़े बक्से में आकर वो फिक्स हो जाता है, फिट बैठ जाता है। और जब वो बड़े बक्से में आ जाता है तो मरणों उपरांत ही वो हमारे दिमाग से डिलीट होता है। जी हाँ, दीर्घकालीन बॉक्स इसे कहेंगे। अधिक समय तक के लिए अगर कुछ चीजें याद रखनी हो तो बस उन्हें बार बार करें और वो खुद ब खुद आपके बड़े वाले बक्से में चले जाएगा। तो दोस्तों, हमारे और आपके हाथ में नहीं है कि इस साइबर युग से छुटकारा पाएं, परंतु इसे हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, जो करता है, जो हम चाहते हैं ये वही करता है। तो हमें अपने दिमाग को भी नियंत्रण में रखना चाहिए और हम जो चाहेंगे वही हमारा दिमाग करेगा। तो हम दिमाग से वही करवाएं जो बेहतर हो आपके लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टूडेंट्सों, हमारे कोई वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।